हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट ट्विंस एंजल फॉल इन लव विद ए इनोसेंट बॉय। तो चलिए इस वन शॉट को शुरू करती हूँ। तो फिर इस कहानी को शुरू करती हूँ। इस कहानी में ते और भी ट्विंस एंजल है। ये दोनों कभी कभी दुनिया में सैर करने के लिए आते हैं कि यहाँ पे लोग किस तरह से जी रहे हैं। और जियोन जंगकुक जो ऑर्फनेज पे रहते हैं, वो अनाथ बच्चों के साथ पढ़ाई करते हैं, उन लोग के साथ खेलना चाहते हैं और अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के बच्चे बहुत ही शरारती है। जंगकुक की इतनी इंटेलिजेंट होना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। सब लोग उसको नफ़रत करते हैं इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हैंडसम है। और उसके साथ ही जंगकुक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। सब लोग उसी की तारीफ़ करते हैं। यहाँ के कुछ बच्चे जंगकुक को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छे है, हर चीज़ में वो अच्छा है। और जब भी जंगकुक किसी भी गेम शो में पार्टिसिपेट करते हैं वो हमेशा विनर ही होते हैं। यहाँ के कुछ नॉटी बच्चे उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, उसको बुली करना शुरू करते हैं। जंगकुक की हर चीज़ को ख़राब करना शुरू करते हैं। जंगकुक कोई भी चीज़ यहाँ पे रखते हैं तो वो चोरी कर लेते हैं। जंगकुक तो यहाँ के बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन उसने कभी भी फादर हमेशा से ही जंगकुक को पसंद करते हैं, उसकी तारीफ़ें करते हैं, उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जंगकुक कभी भी फादर को नहीं कहा कि यहाँ के बच्चे उसको कितना ज़्यादा परेशान करते हैं। एक दिन त्यांग और भी यहाँ पे घूमने के लिए आया था कि यहाँ के इंसान किस तरह से जी रहे हैं और इस ऑर्फनेज की बच्चों जो है क्या उन लोग को सब कुछ अच्छी तरह से मिल रहे हैं। सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी लाइफ को जी तो पा रहे हैं ना अच्छी तरह से। लेकिन देखते हैं एक कॉर्नर पे जंगकुक बैठा हुआ था। वो बहुत ही सैड लग रहे थे, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो रो रहा था। त्यांग और जंगकुक उसके करीब जाते हैं और उसको कहते हैं क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। जंगकुक कहते हैं नहीं, मैं रो कहाँ रहा हूँ, मुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं। भी जंगकुक को बोलते हैं लेकिन तुम खुशी से रो रहे हो। अगर तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं तो तुम्हें सच में खुश होना चाहिए, सबके साथ खुशी से रहना चाहिए। ते जंगकुक को बोलते हैं तुम सच बताओ, तुम्हें क्या हुआ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जंगकुक कहते हैं आप दोनों मेरी क्या मदद करने वाले हो, क्या आप दोनों ट्विंस हो। भी और ते बोलते हैं हाँ, हम दोनों ट्विंस हैं। जंगकुक ते और भी को बोलते हैं आप दोनों एंजल जैसे लग रहे हो, सफ़ेद कपड़ों में बहुत ही सुंदर लग रहे हो। आप दोनों की नाम क्या है। तो भी बोलते हैं मेरा नाम भी है और उसका नाम ते। तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है। जंगकुक कहते हैं मेरा नाम है जियोन जंगकुक और आप लोगों से मिलकर खुशी हुई, लेकिन आप लोग बिल्कुल एंजल जैसे लग रहे हो। ते कहते हैं हम दोनों एंजल ही तो है और तुमसे मिलने के लिए आए हैं। यहाँ से जा रहे थे, देखा तुम यहाँ पे अकेला बैठे हुए हो और बहुत सैड लग रहे थे, इसलिए पूछने के लिए चलाया क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए, हम दोनों तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जंगकुक मुस्कुरा के कहते हैं आप दोनों मजाक कर रहे हो ना, एंजल सच में होते हैं क्या। अगर एंजल होते तो मेरे मम्मी पापा मेरे पास आ जाते और मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे ज़रूर आते, लेकिन नहीं आए। मैंने सुना है कि मेरे मम्मी पापा जो है वो एंजल हो गए हैं, लेकिन वो दोनों क्यों नहीं आए। तो तेई बोलते हैं वो दोनों भी तुमसे मिलने आएगा, लेकिन उन दोनों को थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसलिए उन दोनों ने हम दोनों को भेजा है। भी बोलते हैं हाँ, तेई ने सही कहा और हम दोनों तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम्हें अगर कोई मदद चाहिए हो तो, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहे हो। लेकिन जंगकुक बोलते हैं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप लोगों से मिलकर खुशी हुई, लेकिन आप दोनों मुझसे मजाक कर रहे हो, मुझे ये बात अच्छा नहीं लगा। भी जंगकुक को बोलते हैं सुनो, हम दोनों मजाक नहीं कर रहे हैं, हम दोनों सच में एंजल हैं और यहाँ से जा रहे थे और तुमसे मिलने का मन किया और तुम सैड लग रहे थे। जो भी सैड होते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम में होते हैं, हम उन लोगों की मदद करते हैं, तो तुम्हारी भी मदद कर सकते हैं। जंगकुक कहते हैं मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए,
मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं खुश रह सकूं और मेरे पास मेरे मम्मी पापा हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकते हैं तो मैं खुश भी नहीं रह सकता हूँ। मुझे ऐसे ही जीना होगा। सारे बच्चों के पास पेरेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं इन लोगों के पास पेरेंट्स नहीं हैं। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को जन्म देते ही रास्ते पे छोड़ दिया और कुछ पेरेंट्स की मौत हो गए हैं और कुछ पेरेंट्स उसको अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। शायद उन लोगों की कोई मजबूरी होंगी, लेकिन जो भी है मुझे खुश रहना था अपनी मम्मी पापा के साथ, क्योंकि मुझे उन दोनों की याद आते हैं। मैंने उन दोनों को कभी देखा ही नहीं। मुझे उन दोनों को देखना था कि मेरे पेरेंट्स कौन हैं। ते और भी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था जॉनकुक की बात सुन के। उसके लिए सैड फील कर रहा था। ते कहते हैं भी हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। वो उसके मम्मी पापा के साथ मिलना चाहते हैं तो हमें उसको उसकी मम्मी पापा से मिलाना चाहिए। भी कहते हैं तुम जो बोलने की कोशिश कर रहे हो मैं समझ गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकते हैं। तुम भी अच्छी तरह से जानते हो ये रूल्स के खिलाफ है। ते कहते हैं मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे उसके लिए कुछ करना है, क्योंकि ये बहुत ही इनोसेंट है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। और फिर भी बोलते हैं ते तुम आखिर में क्या करना चाहते हो। ते भी को बोलते हैं क्या हम दोनों उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम जानते हो मैं किस बारे में बोल रही हूँ। तो फिर भी बोलते हैं लेकिन उसके लिए मुझे कुछ सोचना होगा। जॉनकुक उन दोनों को बोलते हैं आप लोग क्या सोच रहे हो, आखिर में आप लोग कहाँ से आए हो। आप दोनों को इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा है। इस अनाथ आश्रम में बहुत लोग आए हैं और गए हैं, लेकिन आप लोग जैसे कोई नहीं आए हैं। आप लोग के कपड़े बहुत अलग हैं, बिल्कुल एंजल जैसा लग रहे हो आप लोग। ते कहते हैं तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों एंजल हैं। भी बोलते हैं सुनो मैं तुमसे बोलता हूँ हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम दोनों सच में एंजल हैं और ये बात किसी को नहीं पता और किसी से नहीं कहते हैं, लेकिन तुमसे कहा। किस लिए तुम जानते हो। जॉनकुक बोलते हैं किस लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सैड दिख रहा था और मुझे खुश करने के लिए आप लोग मजाक कर रहे हो। तो फिर भी और ते साथ में बोलते हैं नहीं। ते जॉनकुक को बोलते हैं क्योंकि हम एंजल हैं और हम झूठ नहीं कहते और ये सच है, हम दोनों सच में एंजल हैं। जॉनकुक के दिमाग में एक आइडिया आते हैं। वो बोलते हैं मुझे कैसे पता कि आप दोनों एंजल हो। अगर आप दोनों एंजल हो तो मुझे कुछ करके दिखाओ। भी बोलते हैं तुम आखिर में कहना क्या चाहते हो और हमसे क्या करवाना चाहते हो। जॉनकुक बोलते हैं क्या आप दोनों मुझे उड़ के दिखा सकते हो। अगर आप दोनों एंजल हो तो आप लोग के पास पंख होना चाहिए जिससे आप उड़ सकते हो। मैंने तो ऐसा ही सुना है एंजल उड़ सकते हैं। ते कहते हैं हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। और फिर सच में वो दोनों उड़ रहे थे। जॉनकुक तो देख के शॉक हो जाते हैं और वो बहुत खुश भी हो गए थे। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसके सामने दो एंजल हैं। तो फिर भी उसको कहते हैं क्या अब तुम्हें यकीन हो गए हैं कि हम एंजल हैं। तो जेके बोलते हैं हाँ अब दोनों तो सच में एंजल हो और क्या कर सकते हो। ते कहते हैं देखा हम झूठ नहीं बोलते हैं, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। और फिर जॉनकुक बोलते हैं इतनी जल्दी मत जाओ यहाँ से, मुझे आप लोग के साथ बात करते हुए अच्छा लग रहा है और मुझे आप दोनों के साथ थोड़ी देर और टाइम स्पेंड करना है, प्लीज़ रुक जाओ। भी जॉनकुक को बोलते हैं क्यों, तुम्हें हमारे साथ इतना अच्छा लगा कि हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन एक शर्त है। जॉनकुक बोलते हैं क्या शर्त है, मैं उस शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर भी बोलते हैं तुम किसी को नहीं कह सकते हो कि हम दोनों यहाँ पे आए थे और तुमसे मिले और हम दोनों एंजल हैं, इसको सीक्रेट रखना होगा। क्या तुम इसको सीक्रेट रख पाओगे। जॉनकुक बोलते हैं आई प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊँगा और ये सीक्रेट रखूँगा, लेकिन आप दोनों मुझे छोड़ के मत जाओ। तो फिर ते और भी थोड़ी देर और रुक जाते हैं और जॉनकुक के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसकी दिल की जो ख्वाहिश है वो पूछते हैं। जॉनकुक बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहता हूँ
कि यहाँ के जो कुछ बच्चे हैं वो लोग मुझसे नफ़रत करते हैं और वो लोग मुझे अच्छी तरह से ट्रीट करें और मुझसे नफ़रत ना करें, क्योंकि मुझे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखना है, खुश रहे। लेकिन कुछ बच्चे मेरे साथ खुश नहीं हैं। तो मैं सोच रहा था क्या मैं यहाँ से कहीं और जा सकता हूँ, लेकिन दोबारा से मैंने सोचा कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, कैसे जीऊँगा। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा पाया। मैं अच्छे से पढ़ाई करना शुरू किया ताकि मैं जब बड़ा हो जाऊँ और अच्छा सा नौकरी कर पाऊँ और मैं बहुत सारा पैसा अर्न कर सकूँ। तब मैं इन बच्चों को मदद करूँगा और मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा और दूर से ही इन लोगों की मदद करते रहूँगा। जो लोग मुझसे नफ़रत करते हैं उन लोगों को प्यार करना सिखाना चाहता हूँ कि लोगों से किस तरह से प्यार से रहा जाते हैं और लोगों को किस तरह से प्यार किया जाता है। लेकिन ऐसा कैसे कर पाऊँगा? क्या आप लोग मेरी मदद करोगे? ते हाँ बोल देते हैं, भी बोलते हैं तुम क्या प्रॉमिस कर रहे हो? तुम जानते भी हो कि हम ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, ये रूल्स के खिलाफ है। ते कहते हैं तुम हमेशा ये बातें मत बोला करो। मैं जानता हूँ रूल्स को, लेकिन मुझे इसकी मदद करनी है और उसको खुश दिखना है। भी कहते हैं मैं भी उसको खुश दिखना चाहता हूँ। ये बहुत ही इनोसेंट है, लेकिन हमें बहुत सारे रूल्स भी फॉलो करने होते हैं, तुम जानते तो हो। ते कहते हैं तो क्या हुआ? किसी इनोसेंट के लिए अगर कुछ किया जाता है तो वो गलत नहीं है। भी कहते हैं ठीक है, अब मैं मान लिया, लेकिन अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। जॉनकुक तुमसे बाद में मिलने के लिए आ जाएंगे। जॉनकुक ते और भी को अलविदा बोलते हैं, लेकिन उसको बहुत बुरा लग रहा था उन दोनों को बाय बोलते हुए, क्योंकि इन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना जॉनकुक को अच्छा लग रहा था और ये दोनों जॉनकुक को बहुत ही प्यार से बातें कर रहे थे। जॉनकुक के साथ इतनी प्यार से कोई बात नहीं करते हैं क्योंकि सब लोग उससे जलते हैं। अब जब ते और भी उसको छोड़ के चले जाते हैं, जॉनकुक ऑर्फनेज पे खुद को अकेला पाते हैं। वो दोबारा से अकेला हो गया था, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसको तो ते और भी के साथ जो भी टाइम स्पेंड किया था वो ही याद आ रहे थे। और यहाँ पे ते और भी जब से जॉनकुक को छोड़कर आए हैं तभी से सिर्फ जॉनकुक के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसके अलावा किसी और चीज़ की ख्याल नहीं आ रहे थे। कैसे जॉनकुक को खुश कर सकते हैं, क्या करने से वो हमेशा खुश रहेगा, इन्हीं सोच में ये दोनों डूबा हुआ था। भी ते को बोलते हैं क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? क्या तुम जॉनकुक के बारे में सोच रहे हो? ते भी को बोलते हैं तुम भी तो उसी के बारे में सोच रहे हो। छुपाने की कोशिश मत करो, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि हम दोनों एक ही सोचते हैं और हम दोनों की दिमाग भी एक ही तरह से काम करते हैं। और अब मुझे सिर्फ उसी के बारे में चिंता हो रहा है। ऐसा क्या करें ताकि वो खुश रहे? उसकी जो ख्वाहिशें हैं मैं पूरा करना चाहता हूँ। भी क्या हम दोनों उसके पेरेंट्स बनकर नहीं जा सकते हैं? क्योंकि उसने कहा वो एक बार अपने पेरेंट्स को अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं, उन लोगों से बातें करना चाहते हैं। अगर हम दोनों उसकी पेरेंट्स बनकर जाएंगे और उसको समझाएंगे तो फिर शायद वो अच्छी तरह से जी पाएगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। भी कहते हैं लेकिन ऐसा करने से क्या सही होगा? ते कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ करना है। भी कहते हैं ठीक है, मैं तैयार हूँ। और उसके बाद रात के टाइम पे भी और ते जॉनकुक के पेरेंट्स बनकर जाते हैं। ते और भी जॉनकुक के डैड और मॉम बन जाते हैं। भी जॉनकुक के डैड बन गए थे, ते उसके मॉम जॉनकुक के सपने में आते हैं और जॉनकुक को बोलते हैं जॉनकुक कैसे हो तुम? जॉनकुक उसकी पेरेंट्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कौन हो आप? तो फिर ते बोलते हैं मैं तुम्हारी मॉम हूँ। भी बोलते हैं मैं तुम्हारे डैड। जॉनकुक कहते हैं क्या सच में आप दोनों मुझसे मिलने के लिए आए हो? तो भी और ते बोलते हैं हाँ, तुम हमसे मिलना चाहते थे ना, तो लो आ गए। क्या पूछना चाहते हो पूछ लो। जॉनकुक कहते हैं मुझे एक बात बताओ, क्या सच में आप दोनों मेरे फादर और मदर हो? तो दोनों कहते हैं हाँ, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जॉनकुक कहते हैं तो फिर आप दोनों मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए हो? मैं इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा
अकेला हो गया हूँ। मुझे आप दोनों की याद आते हैं। मेरे पास कोई नहीं है और आप लोग भी मुझसे मिलने नहीं आते हो। ऐसा क्यों? तो उसके डैड और मॉम कहते हैं क्योंकि हम इस दुनिया में नहीं हैं। हम इस दुनिया से कहीं और चले गए हैं जहाँ पे तुम अभी नहीं आए हो। तुम्हें यहाँ पे और भी जीना है। जॉन कुक कहते हैं लेकिन मुझे आप दोनों के साथ जीना था। आप दोनों मेरे साथ क्यों नहीं रहे? मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अकेला हो गया हूँ। बी और ते उसके दो साइड पे बैठ जाते हैं और उसको कहते हैं, सुनो, हम दोनों की टाइम ख़त्म हो गए थे। हम दोनों चाह कर भी तुम्हारे साथ नहीं रह पाया। हम दोनों को जाना पड़ा, लेकिन हम दोनों हमेशा से ही तुम्हारे साथ ही थे। तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना, ठीक है? हमेशा खुश रहना, अच्छे से पढ़ाई करना और लाइफ में बहुत बड़ा कुछ बनना, ठीक है? और तुम जिस तरह से खुश रहना चाहते हो उस तरह से तुम जी सकते हो। सिर्फ उसके लिए तुम्हें मेहनत करने होंगे और सबको समझाने होंगे कि तुम बुरे नहीं हो और अच्छा होना एक बुराई नहीं है। इंटेलिजेंट और सब चीज़ों में अच्छा होने से कोई अगर तुम्हारे दुश्मन बन भी जाते हैं तो क्या हुआ? इससे तुम खुद को कमज़ोर मत समझो। तुम उन लोगों को अपनी हार्ड वर्क और अपनी इंटेलिजेंस से सब लोग को समझाओ कि ऐसे किसी को नफ़रत नहीं करना चाहिए और उन लोगों को भी इतनी ही हार्ड वर्क करने के लिए मजबूर कर दो ताकि वो लोग भी तुम्हारे जितना ही हार्ड वर्क करें। जॉन कुक को उसके पेरेंट्स के साथ बात करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं और फिर ते और भी उसको कहते हैं अब हमें जाना होगा और मैं दुआ करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। ते और भी उसको अलविदा कहते हैं और जाने की इजाज़त मांगते हैं। जॉन को कहते हैं मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे आप लोग के साथ रहना अच्छा लगता है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए। लेकिन भी और ते उसको समझाता है कि हम अगर यहाँ से चले भी जाए ना तो तुम सैड फील मत करना और अपनी लाइफ में खुश रहना। हमें यहाँ से जाना होगा, समझे तुम? लेकिन हम तुम्हें हमेशा देखते रहेंगे ऊपर से और तुम्हारे साथ ही है। अगर कभी मिलने का मन हो तो हमें याद करना, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। जॉन को कहते हैं लेकिन अभी मत जाइए, मुझे आप लोग के साथ कुछ देर और रहना है। लेकिन ते और भी उसको अलविदा कह के वहाँ से चले आते हैं। जॉन को की नींद टूट जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं क्योंकि वो तो यही चाहता था कि उसके पेरेंट्स उसके पास रहे। लेकिन वो खुश है कि उसने अपने पेरेंट्स के साथ बात किया और उन दोनों ने उसको बहुत अब जॉन को थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था, अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहा था। उसके पेरेंट्स ने जो कहा उसी को मानते हुए अपनी लाइफ को जी रहा था। लेकिन ते और भी को वहाँ पे पनिशमेंट मिला क्योंकि उन दोनों ने बिना पूछे ही किसी और के पेरेंट्स बनकर उसके साथ मिलने के लिए चला गया। तो ते और भी कुछ दिन के लिए दुनिया में नहीं आ पा रहे थे और वो लोग बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे। उन दोनों को अब थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि उन दोनों ने ऐसा क्यों किया। ते थोड़ा सा सैड दिख रहा था। भी उसको कहते हैं क्या हुआ, तुम इतना सैड क्यों हो? क्या तुम गिल्टी फील कर रहे हो? जॉन कुक की मॉम बनकर गए थे, क्या तुम बुरा फील कर रहे हो इसके लिए? तुम्हें खुशी नहीं है कि जॉन कुक बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे उसकी पेरेंट्स को देखकर? तो फिर ते बोलते हैं मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे इसलिए बुरा लग रहा है कि अब मैं उससे मिल नहीं पा रहा हूँ। मुझे जॉन कुक की याद आ रहा है। ते भी को बोलते हैं क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है कि तुम जॉन कुक से मिल नहीं पाओगे और अब हमें दुनिया में जाना मना है? तो भी बोलते हैं मैं भी जॉन कुक को मिस कर रहा हूँ, शायद मैं उससे। ते कहते हैं क्या तुम रुक क्यों गए हो? और तो भी उसको कहते हैं ते क्या तुम जॉन कुक से प्यार नहीं करते हो? तो ते कहते हैं हाँ शायद। भी कहते हैं शायद। भी ते को बोलते हैं तुम तो हमेशा से उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में बातें करते रहते हो और तुम ये बोल रहे हो कि तुम उसको शायद प्यार करते हो। मैं तो श्योर हूँ जॉन कुक से प्यार करता हूँ और मुझे उससे मिलना है। मैं कुछ भी करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे यहाँ से बाहर क्यों ना निकाल दे। ते कहते हैं मैं भी प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि हम एंजल हैं, वो इंसान है
हम दोनों के बीच में कभी भी प्यार नहीं हो सकते हैं, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो। ये बात अगर यहाँ पे सबको पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। भी बोलते हैं मुझे डर नहीं लगता है, अगर ये लोग हमें यहाँ से निकाल दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जॉनकुक के पास जाना पसंद करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे पनिशमेंट ही क्यों ना मिले। तो फिर ते कहते हैं मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। आखिर में ऐसे ही कुछ दिन बीते जा रहे थे। जॉनकुक अब ते और भी के बारे में सोच रहा था कि वो दोनों मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। उन दोनों ने तो कहा था कि मुझसे मिलने के लिए आएगा, और जब मैंने उन दोनों को मेरी विश के बारे में कहा, उसी के बाद ही मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने के लिए आया था। कहीं उन दोनों ने कुछ तो नहीं किया। फिर जॉनकुक कहते हैं नहीं, वो दोनों मेरे लिए कुछ क्यों करेगा। आखिर में उन दोनों के पास बहुत सारे काम भी होते हैं। वो दोनों एंजल है और मैं इंसान। मेरे बारे में उन दोनों के पास सोचने का टाइम ही कहाँ होंगे। जॉनकुक अब पहले से भी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा था। तो ते और भी जब दुनिया में वापस आते हैं, देखते हैं जॉनकुक पहले से ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको बुली करना नहीं छोड़ते हैं, उसके पीछे ही हमेशा पड़े रहते हैं। जॉनकुक उन लोग को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा मत करो, तुम लोग भी हार्डवर्क करो तो तुम लोग भी फास्ट हो जाओगे। मुझसे नफरत करने से कुछ नहीं होगा। चाहे तो मैं तुम लोग की मदद कर सकता हूँ। तुम लोग को अगर कोई मदद चाहिए हो तो मैं तुम लोग के लिए नोट्स बना कर दूँगा, उसको अच्छी तरह से स्टडी करना, तुम लोग भी फास्ट हो जाओगे। तो फिर वो लोग बोलते हैं हम लोग इतनी दिनों से तुम्हारी बुली कर रहे थे, लेकिन तुम हमेशा अच्छे बातें बोलते हो, तुम्हें गुस्सा नहीं आता है हम पे। तो जॉनकुक कहते हैं गुस्सा करने से क्या होगा, आखिर में तुम लोग भी इंसान ही हो और इंसान से गलती हो ही जाते हैं। जॉनकुक की इतनी इनोसेंट देख के ते और भी खुद को नहीं रोक पा रहे थे। वो दोनों आखिर में जॉनकुक के पास आ जाते हैं, लेकिन इंसान बन के, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे। एक आकर जॉनकुक के पीछे से हक कर लेते हैं, दूसरा सामने से। जॉनकुक कहते हैं कौन हो तुम दोनों और मुझे इस तरह से हक क्यों कर रहे हो। तो फिर ते और भी बोलते हैं क्या तुम हम दोनों को भूल गए हो। जॉनकुक अच्छी तरह से नोटिस करते हैं, अरे हाँ ये तो वो दोनों हैं एंजल, तुम दोनों एंजल हो ना। तो भी जॉनकुक के मुंह पकड़ लेते हैं और कहते हैं चुप रहो, यहाँ पे सब लोग हैं। तो जॉनकुक कहते हैं तुम दोनों इस तरह से क्यों आए हो, तुम दोनों तो एंजल हो, तुम्हारे सफ़ेद कपड़े कहाँ है। ते बोलते हैं जॉनकुक चुप हो जाओ, तुम्हें बाद में बताएंगे, ठीक है। जॉनकुक कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं आप दोनों से सॉरी कहना चाहता हूँ। ते और भी बोलते हैं लेकिन वो क्यों। जॉनकुक कहते हैं क्योंकि मैंने आप दोनों को तुम कह दिया, कहीं आप दोनों गुस्सा तो नहीं होना। ते और भी बोलते हैं नहीं, हम दोनों तुमसे गुस्सा नहीं है, बल्कि हम दोनों तुमसे बहुत खुश हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया और अपनी अच्छाई से सब लोगों को अच्छा बना दिया। हम एंजल जो नहीं कर पाया, तुम इंसान होके वो कर दिखाया। तो जॉनकुक बोलते हैं मैं जानता हूँ, मेरे ड्रीम में जो आया था वो मेरे पेरेंट्स नहीं थे, आप दोनों थे, ये सच है ना। ते बोलते हैं तुम्हें कैसे पता। जॉनकुक कहते हैं पता चल जाता है, क्योंकि इतनी दिनों से वो लोग मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था। मैंने जिस दिन आप लोगों से मेरी दिल की बात शेयर किया, उसी दिन रात को मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने आया था, और मैं जानता हूँ वो कोई और नहीं आप दोनों हो। बी जॉनकुक की फोरहेड पे अपने हाथ से सहलाते बोलते हैं जॉनकुक कहीं तुम नाराज़ तो नहीं हो ना। जॉनकुक बोलते हैं नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं खुश हूँ कि आप दोनों की वजह से मैं अपने पेरेंट्स से मिल पाया, वरना मुझे तो ये भी पता नहीं था कि उन दोनों की शक्ल कैसे दिखते हैं। ते कहते हैं तो फिर तुमने हमें पहचान ही लिया था उस दिन। जॉनकुक कहते हैं नहीं, उस टाइम पे तो पहचाना नहीं था, लेकिन जब आप दोनों ने दोबारा मुझसे मिलने के लिए नहीं आया, तभी मैं समझ गया कि वो दोनों आप दोनों ही थे, और शायद आप दोनों को पनिशमेंट भी मिला होगा। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना। भी बोलते हैं तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। ते कहते हैं हाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही था कि हम दुनिया में नहीं आ सकते हैं और तुमसे नहीं मिल सकते हैं, लेकिन भी और मैंने सोच लिया था कि हम दोनों तुमसे मिलकर ही रहेंगे। गॉड ने जब देखा कि तुम इतना अच्छे हो
तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम लोगों की मदद करते हो, कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। तो गॉड ने कहा हम दोनों तुमसे आके मिल सकते हैं, और हम दोनों तुमसे मिलने के लिए चला आया। तो जंगकुक कहते हैं ये सच है ना, दोबारा से मुझे खुश करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना आप दोनों। भी और ते उसको कहते हैं नहीं। और फिर भी जंगकुक को बोलते हैं क्या तुमने हम दोनों को बहुत मिस किया। जंगकुक कहते हैं नहीं तो। ते और भी की फेस थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। तो जंगकुक उन दोनों को कहते हैं मैंने आप दोनों को थोड़ा मिस नहीं किया, बहुत ही ज़्यादा मिस किया है, और इतना मिस किया कि मुझे सिर्फ आप दोनों की ही याद आ रहा था। मैं और किसी के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों, ये फीलिंग्स कैसा है। तो फिर भी जंगकुक की एक हैंड पकड़ते हैं और ते जंगकुक की दूसरी हैंड पकड़ते हैं, और वो दोनों जंगकुक को बोलते हैं जंगकुक हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं, क्या तुम भी हम दोनों से प्यार करते हो। जंगकुक बोलते हैं ये आप दोनों क्या पूछ रहे हो, आप दोनों एंजल हो, मैं इंसान, मैं आप लोगों से कैसे प्यार कर सकता हूँ, मैं आप दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बी और ती कहते हैं ठीक है, अगर तुम नहीं कहना चाहते हो और अगर तुम हम दोनों से प्यार नहीं करते हो तो फिर हम दोनों कभी भी तुमसे मिलने के लिए नहीं आएंगे। जंगकुक कहते हैं लेकिन ऐसा क्यों, मुझे आप दोनों की याद आते हैं और मैं आप दोनों को मिस करता हूँ, आप दोनों मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब हो। ती और भी कहते हैं हम दोनों तुम्हारे इतने करीब क्यों है, क्या तुमने कभी सोचा है। जंगकुक कहते हैं नहीं, मैंने इसके बारे में इतनी गहराई से नहीं सोचा, लेकिन मैं आप दोनों को बहुत मिस करूँगा अगर मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे तो। ते और भी जंगकुक की दो हैंड पे दोनों किस करते हैं और उसको अलविदा बोलते हैं और कहते हैं अपना ध्यान रखना ठीक है, और अब हम दोनों भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे, लेकिन अब हम तुमसे नहीं मिल सकते हैं, हमें यहाँ से जाना होगा हमेशा के लिए। और फिर यहाँ से जाने लगते हैं। जंगकुक की आंखों से आंसू गिर रहे थे कि ते और भी उसको छोड़ के जा रहे हैं। और फिर जब बहुत दूर चले जाते हैं जंगकुक शाउटली बोलते हैं मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, सब लोग मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हो, मैं आप दोनों से प्यार करता हूँ, मैं एक कहने से डरता हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझे डर लगता है कि अगर मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाऊँगा और उसके बाद आप दोनों मुझे छोड़ के चले जाओगे मेरे मॉम डैड के जैसे, तो मैं कैसे जी पाऊँगा। मुझे डर लग रहा था ये बोलने में, मैं आप दोनों से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अब चुप नहीं रह सकता हूँ, मैं सच में आप दोनों से प्यार करता हूँ। भी और ते दौड़ के जंगकुक के पास आते हैं और दोनों उसको दोनों साइड से हक कर लेते हैं। जंगकुक भी खुश हो जाते हैं कि वो उसके पास ते और भी आ गए हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों एंजल है और वो इंसान, इन तीनों के प्यार कैसे एक हो पाएगा। तो फिर ते और भी जंगकुक को कहते हैं क्या सोच रहे हो, यही ना कि तुम इंसान हो और हम दोनों एंजल, तो हम तीनों के प्यार कैसे एक हो पाएगा, ये पॉसिबल है। हम दोनों तुम्हारे साथ इंसान बनकर दुनिया में रह सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमें हमारी दुनिया में भी जाना पड़ेगा। तो जंगकुक कहते हैं क्या सच में आप दोनों मेरे साथ यहाँ पे रहने वाले हो। तो फिर वो दोनों कहते हैं हाँ, क्योंकि हमें परमिशन मिल गए हैं और तुम्हारे साथ हम दोनों यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम यहाँ से जाया करेंगे ठीक है, तुम तब नाराज़ तो नहीं होंगे ना। जंगकुक कहते हैं नहीं, लेकिन मैं आप दोनों को बहुत मिस करूँगा जब भी आप लोग मुझे छोड़ के यहाँ से जाओगे तब। तो फिर जंगकुक को अब भी और ते को किस करने का मन कर रहा था। भी और ते समझ गए थे, लेकिन वो कैसे करेगा, ये दोनों हैं और जंगकुक अकेला, और एक इंसान दो इंसान को कैसे किस करेगा उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसने पहले ही जंगकुक की होठों पे अपने होठ को टिकाते हैं और उसको किस करना शुरू करते हैं, लेकिन जंगकुक ते को भी देख रहा था। पीछे से जंगकुक को पकड़ते हैं और उसकी गले पे किस कर रहा था। जंगकुक को बहुत अच्छा लग रहा था कि उसके पास दो हस्बैंड हैं, वो भी एंजल। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। जैसे ही भी अपने किस ब्रेक करते हैं ते जंगकुक की होठों पे किस करना शुरू करते हैं और
भी पीछे से जंगकुक के गले पे किस करना शुरू करते हैं। कोई अगर सामने से उसको किस कर रहा था तो फिर दूसरा पीछे से उसको किस कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी पे किस कर रहे थे। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जा रहे थे, वो मौन कर रहे थे। इसको देखकर ते और भी दोनों को अच्छा लगता है। तो फिर जंगकुक ते और भी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था और इन तीनों की शादी भी होती है। ते और भी जंगकुक के साथ दुनिया में बस गए थे शादी करने के बाद, लेकिन कभी कभी उन दोनों को अपनी दुनिया में भी जाना पड़ता है। लेकिन जब भी वो दोनों यहाँ से जाते हैं जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रोते हैं अपने हस्बैंड्स के लिए। जंगकुक उन दोनों को बहुत मिस करते हैं। ऐसे ही इन दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से गुजार रहे थे। तो आप लोग के फैन फिक्शन कैसे लगे? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।